अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सैंडविच थ्योरम के बारे में बताया था, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं उसके लिए सैंडविच थ्योरम का पता होना आपको ज़रूरी है। सैंडविच थ्योरम ये है कि तीन फंक्शंस हैं लेट्स से हमारे पास इस तरीके से कि f ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू g ऑफ x एंड g ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x। ठीक है, अब जो लिमिट f ऑफ x की है, अगर वही लिमिट h ऑफ x की है, यानी फर्स्ट और लास्ट की लिमिट सेम है। लेट्स से लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इज़ l एंड लिमिट ऑफ h ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इज़ l, यानी कि सेम लिमिट के ऊपर, और x अप्रोचेस टू 0, अगर दोनों की लिमिट l है तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि मिड वाले फंक्शन की भी फिर वही लिमिट होगी जो फर्स्ट और लास्ट की होगी। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट हमारा, ये सैंडविच थ्योरम हमारा यूज़ होगा नेक्स्ट रिजल्ट में जो हमने प्रूव करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम यूनिट सर्कल होना चाहिए, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है, एंगल हमारे पास लेट से थीटा है। अब हम इसको नेम्स असाइन कर रहे हैं O A B। ठीक है, अच्छा जी, अब इस रिज़ल्ट के लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें, क्योंकि ये हमने अंदर यूज़ करना है तो हमें तीन तरह के फंक्शंस चाहिए इस तरीके से। तो सबसे पहले आप ये करें कि इसको आप एक्सटेंड करें, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर। ठीक है, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको आप नेम असाइन कर दें। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें O A B, इस पॉइंट का आप C नेम असाइन कर दें इस पॉइंट को, और यहाँ पे आप D कह दें। ठीक है, अच्छा, अब ये दो परपेंडिकुलर क्यों हमने ड्रॉ किए हैं? बेसिकली हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। क्यों हमने ड्रॉ किए हैं? कंपैरिजन करना है तीन तरह के एरियाज़ का। एक हमने कंपेयर करना है ट्राइंगल OAB के एरिया को। तो यहाँ पे हम इसको ट्राइंगल बनाने के लिए देखें, ये OAB हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, ये तो इस तरह से हमारे पास कर्व है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करवाएंगे इन दोनों को, A और B को, ताकि ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाए। अब हमने एरिया कंपेयर करना है तीन चीज़ों का। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल OAB, देन सेकंड सेक्टर OAB। ट्राइंगल OAB और सेक्टर OAB में ये डिफरेंस है कि ट्राइंगल OAB तो ज़ाहिरी बात है एक ट्राइंगल है, सेक्टर OAB जो है वो ये कर्व वाला एरिया उसके अंदर आ जाएगा। O से लेके A तक और A से लेके B तक जो हम जाएंगे वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू नहीं जाएंगे, बल्कि इस कर्व के ज़रिए जाएंगे। तो वो ज़ाहिर है ट्राइंगल से थोड़ा सा बड़ा है, वो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है ट्राइंगल से, आपको नज़र आ रहा है। और तीसरा जो हमने एरिया कंपेयर करना है वो है ट्राइंगल OAD का। ठीक है, तो इन तीनों एरियाज़ को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो देख लेते हैं। AD मौजूद होना चाहिए, BC मौजूद होना चाहिए, OA का हमें पता है वो रेडियस है वो 1 है, OB का हमें पता है वो रेडियस है वो 1 है। तो हमने तीन तरह के एरियाज़ को कंपेयर करना है, तो हम पहले लिख लेते हैं वो तीन तरह के एरियाज़ कौन से हैं, देन हम उनका फार्मूला लिखेंगे और देन हम उनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एरिया है OAB। area of triangle OAB, this is less than area of triangle area of sector OAB। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो लेस है, सेक्टर का एरिया आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ट्राइंगल से ज़्यादा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, दिस इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ये सबसे बड़ी है ना, तो ये दोनों छोटे हैं। ट्राइंगल OAB सबसे छोटी है, फिर सेक्टर आता है और फिर ये सबसे बड़ी ट्राइंगल आती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। अच्छा जी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, या हम हाइट कह लेते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ट्राइंगल OAB देखें कहाँ पे है, ये OAB, इसकी बेस क्या है OA, हाइट क्या है इसकी BC। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेक्टर का एरिया जो है वो हमारे पास होता है 1/2 r² थीटा, या रेडियस को शो कर रहा है ऑब्वियसली, और थीटा जो है वो एंगल है। सेक्टर का एरिया हमेशा ये होता है। ठीक है,
और उसके बाद अगेन ट्राइंगल का एरिया वही 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है, इसकी भी बेस वही है, इस ट्राइंगल की भी वही OA बेस है, और हाइट इसकी क्या है AD। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें OA का पता है ये 1 के इक्वल है, BC हमें नहीं पता, AD हमें नहीं पता। ठीक है, BC और AD को देखते हैं। अच्छा, अब BC जो है ना हमारे पास ये है परपेंडिकुलर, और इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए, इस राइट ट्राइंगल को अगर देखा जाए, OBC वाली राइट ट्राइंगल को, तो इसमें हमें दो चीज़ें पता हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो एक चीज़ पता है, वो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो BC हमने वैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये हमें जो रेशो देता है वो साइन थीटा में है। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल OBC साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है OB, विच इज़ 1। ठीक है, तो BC यहाँ से हमें क्या मिल गया है, साइन थीटा के इक्वल मिल गया है ना। ठीक हो गया। अब हम इस ट्राइंगल पे आते हैं, OAD राइट ट्राइंगल है जो हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता, क्योंकि ये हमें हाफ पता है, हाफ कह लें या जितनी भी इसकी लिमिट होगी, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, O से लेके B तक पता है, B से लेके D तक हमें नहीं पता। इस ट्राइंगल में हमें बेस पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे tan थीटा वाली रेशो यूज़ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस वो हमारे पास होता है tan थीटा। इन राइट ट्राइंगल OAD tan theta is equals to perpendicular over base AD over OA, which is 1, OA is 1, तो हमारे पास जो है वो AD हमें मिल गया tan थीटा के इक्वल। ठीक है, अब ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था पूरे का पूरा, जहाँ पे हमने 3 एरियाज़ को कंपेयर किया था, इस एक्सप्रेशन में हमें दो चीज़ें नहीं पता थी, BC और AD, वो अब हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें इनइक्वालिटी 1, ये हमारे पास है, या एक्सप्रेशन 1, तो ये जो है वो आ जाएगा 1/2 OA की जगह पे 1, BC की जगह पे साइन थीटा, लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। रेडियस हमारे पास 1 है, ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1, थीटा 1/2 OA की जगह पे 1, AD की जगह पे tan थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, 2 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ठीक है 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन रह गया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए हमने जो एक्सप्रेशन हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो हमारे पास यूँ है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब वो मिड वाले सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने मिड वाला एक्सप्रेशन इस तरीके का बनाना है, तो इट मीन्स कि हमें साइन थीटा बाय थीटा चाहिए। सबसे पहले हम ये करते हैं कि साइन थीटा के साथ डिवाइड कर लेते हैं होल एक्सप्रेशन को, उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइडिंग बाय साइन थीटा,
सॉरी यहाँ पे भी साइन थीटा है, साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब टेन थीटा जो है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन हम आ गया हमारे पास साइन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, हम जो रिज़ल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं वो इस तरीके का है, इस तरह से है, यानी कि इस फॉर्म में है। ये फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को। अब यहाँ से कैंसिलेशन हो गई, ये थीटा बाई साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है, और नीचे हमने एक और साइन थीटा से डिवाइड भी किया हुआ है यहाँ पे, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा बाई साइन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें इस जैसी फॉर्म बनानी है। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल लेते हुए इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय 1, कॉस थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट, as theta approaches to 0, थीटा अप्रोचेस टू 0, पूरी इनइक्वालिटी के ऊपर हम लिमिट ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा सैंडविच थ्योरम यूज़ होगा। क्या था सैंडविच थ्योरम, कि अगर फर्स्ट की और लास्ट की जो है वो लिमिट सेम होगी तो मिड वाले की भी वही लिमिट आएगी। तो फर्स्ट की लिमिट क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आप इसको पहले उसी तरह की तरतीब कर लें जैसी हमने उसमें देखी थी, वो था एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरफ से शुरू कर लेते हैं। ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट कॉज ऑफ थीटा लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट साइन थीटा बाय थीटा लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की या फर्स्ट वाले फंक्शन की लिमिट थीटा कॉज ऑफ 0, थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे ना, कॉज ऑफ 0 क्या होता है 1। लास्ट वाले की लिमिट सॉरी 1, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सो बाय सैंडविच थ्योरम we will have limit of sin theta divided by theta when theta approaches to 0 will be equal to 1। देखिए, ये बिल्कुल सैंडविच थ्योरम वाली सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है ना। तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की लिमिट को देखा, फर्स्ट फंक्शन की लिमिट को चेक किया, लास्ट फंक्शन की लिमिट को चेक किया, दोनों की लिमिट सेम आई है। सो हमने लिख दिया कि बाय सैंडविच थ्योरम यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मिड वाले फंक्शन की भी वही लिमिट होगी जो फर्स्ट और लास्ट की है। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है इसका प्रूफ। ठीक है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं।